हेलो गाइस, वेलकम टू A+ Academics। आज हम बात करने वाले हैं थोड़े से वॉल्यूम सरफेस एरिया के फॉर्मूलास के रिलेटेड, जिसमें हम काफी सारी 3D शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में आप देखते हैं डायमेंशंस होती है जैसे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये तीनों आपस में इक्वल, एज के इक्वल होती है, जिसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं पहले ये समझो। 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस है। हर एक फेस का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। अगर मैं एक फेस को कंसीडर करूं तो वो होता है स्क्वायर की शेप में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। तो मतलब ए स्क्वायर। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया में सारे फेसेस का एरिया आ जाएगा, और फेसेस कितने थे? 6। दैट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? वी ओनली कंसीडर 4 सरफेसेस। दैट मींस टॉप और बॉटम सरफेस को कंसीडर नहीं करना। 4 सरफेसेस, दैट मींस 4a स्क्वायर। और जब भी हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हमने सोचना है वो कौन सी 2D शेप से बनी थी। तो ये किस 2D शेप से बनता है? स्क्वायर से। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। हाइट भी ए है, दैट मींस वॉल्यूम विल बी ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो ये था क्यूब के बारे में। तो अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड ये क्यूबॉइडल शेप में है। इसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास 6 सर्फेसेस हैं। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले टॉप एंड बॉटम सरफेस का। टॉप का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हर एक सरफेस आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, टॉप का भी और बॉटम का भी क्या हो गया? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसके बाद इस सरफेस की बात करते हैं। इसका एरिया क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका भी और इसके पैरेलल ये वाले सरफेस का भी। अब हमारे पास कौन कौन से सरफेसेस रह गए? ये वाला रह गया और ये। इसमें क्या है देखो, लेंथ इंटू हाइट, इसके पैरेलल ये भी लेंथ इंटू हाइट। सारे सरफेसेस दो बार आगे देखो एरिया सारे। 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। 2 कॉमन निकाल दो तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया। लेटरल सरफेस एरिया में फिर हमने 4 सर्फेसेस कंसीडर करने हैं। अगर हम रूम की बात करें तो हम सीलिंग और फ्लोर को नहीं कंसीडर करते। दैट मींस टॉप और बॉटम का एरिया नहीं आएगा। टॉप और बॉटम का एरिया क्या था? 2 टाइम्स LB, उसको बीच में से हटा दो, जो बाकी बचा दैट इज 2BH प्लस 2HL। उसमें से आपके पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब बात आई वॉल्यूम की। वॉल्यूम में मैंने आपको क्या बोला? 2D में वो शेप क्या है? रेक्टेंगल। उसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू बी इंटू H। तो यहां से हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल शेप के बारे में। सिलेंड्रिकल शेप कैसे बनती है? जब हम सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाते हैं, जैसे कॉइन्स की पाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करें, इस केस में हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्व सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, तो सिलेंडर को हम रेक्टेंगल से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, देखो। इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो सिलेंड्रिकल शेप में ये सर्कल बन रहा है जिसका ये रेडियस है। तो ये बेसिकली क्या है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस विच इज 2πr, और ये क्या है? सिलेंडर की हाइट। जब मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं, ये रेक्टेंगुलर शेप ले लेती है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मींस 2πr इंटू h। तो यहां से मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट मींस इस सारे सरफेस का एरिया, दैट इज 2πrh। अब मेरे पास टॉप का और बॉटम का एरिया रहेगा, जिसको मैं अगर ऐड कर दूं मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टॉप पे भी सर्कुलर शेप है, बॉटम पे भी सर्कुलर शेप। सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, 2 सर्कल्स हैं, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। यहां से मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब बात आई वॉल्यूम की। 2D शेप क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, πr स्क्वायर इंटू h, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आज हमने बात की क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।